नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त मजेदार हास्यप्रद किस्सा मैं लेकर के आया हूँ। एक किसान और उसकी मूर्ख पत्नी की कहानी है। वास्तव में यह किसान की जो कहानी है आपके दिलों को छू जाएगा। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान अपने पत्नी के साथ में रहता था। उसका परिवार बड़े ही सुखी से था और वह किसान अपने पत्नी के साथ में खुश रहता था। बल्कि वह किसान जानता था कि यहाँ मेरी पत्नी थोड़ी सी कम अकल की, उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी के साथ कन्विंस करके भली बात अच्छे से रहता था। उस किसान के पास कुछ जमीन थी जिससे वह खेती करके वह अपना गुजारा करता था। साथ ही साथ उसने जो है 2 गायों को पाला था और वह 2 गाय को खिलाता था, उसके दूध को बेचता था और फिर उसके खर्चा चलता था। लेकिन चूंकि समय गुजरने के साथ साथ उस किसान ने फैसला लिया कि इन 2 गायों में से एक गाय को मेरे को बेचना है किसी वजह से। तो फिर उसने ग्राहक से बात की और ग्राहक से बातचीत करके तय हो गया कि हाँ भाई गाय 20,000 में तय है और कल हम लोग ले जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है आप लोग कल ले जाइएगा। तो जब बात हो गई तो जब शाम का समय हुआ तो उस किसान को उसी दिन किसी निमंत्रण में जाना था। तो किसान सोचता करे हमने तो भूल ही गया कि आज मेरे को निमंत्रण में जाना है और बहुत जरूरी है और मेरे को जाना ही पड़ेगा और मैं कैसे उन लोगों को बोलूं कि मैं घर पर ही नहीं रहूंगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से कह दूंगा और फिर वह पैसे ले लेके गाय को दे देगी। तो फिर अगले दिन हुआ और अपने पत्नी से कहा कि देखो मेरे को आज जल्दी सुबह में ही जाना पड़ेगा और देखिए आज से जो है वो गाय को लेने के लिए ग्राहक आने वाले हैं और तुम उनसे पैसे ले लेना, 20,000 का पूरा लेना है और फिर जो है उनको गायों को देना, वरना मत देना। उसने कहा ठीक है और वह चला गया निमंत्रण में और उसके जाते ही कुछ समय बाद वे सब ग्राहक गाय को लेने के लिए आ गए। तो उसकी पत्नी ने कहा देखिए जी आपको गाय ले जाना हो तो ले जाइए, लेकिन मेरे पति ने कहा है कि पूरे के पूरे पहले 20,000 रुपया दे दीजिए फिर जो आप गाय को ले जाइएगा। अब वे ग्राहक भी बड़े होशियार थे। उसने कहा देखिए असल बात है कि हम लोग तो पैसा लेकर के चले थे, लेकिन बटुआ जो था ना वो इसमें नहीं था, मेरा दूसरे वाले कपड़े में था बटुआ, जिसकी वजह से बटुआ हम लोग भूल गए हैं और हम लोग कल जो है सुबह सुबह ही पैसा ला करके दे देंगे आपको। जो पैसा बात तय हुई थी 20,000 का तो 20,000, लेकिन आज अच्छा दिन है और मेरे को गाय ले जाने दीजिए। फिर उसने कहा अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं है और आप कल ला करके दे दीजिएगा, लेकिन ये जो मोटी ताजी वाली गाय है, जो मोटी तगड़ी वाली गाय है, उसको आप लोग ले जाइए क्योंकि वो बहुत खाती है और मेरे को खिलाते खिलाते परेशान हो जाते हैं और आज तो मेरे पतिदेव भी नहीं है, इसलिए आप लोग मोटी तगड़ी वाली गाय की ले जाइए। वे मोटी तगड़ी जो थी उस गाय को खोल करके लेकर के चले गए। अगले दिन सुबह सुबह किसान चला आया। किसान ने कहा भाई उस गाय के पैसे कहाँ हैं? उसने कहा पैसे, अरे वे सब तो गाय तो ले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे हम बटुआ भूल गए हैं और आज पैसे देने की बात कही है, तो हमने जो गाय ज्यादा खाती थी हम परेशान हो गए थे, उसी गाय को दे दिया और जो कम खाती थी कम मेहनत करना पड़ेगा हमको, इसलिए हमने उस गाय को रख लिया। उसने कहा यार किस गाय की बात हुई थी और तुमने उस गाय को दे दिया? बेचारा वो कहा कि मैं जो तुम्हारे जैसे पत्नी के साथ में रहना यार बहुत गुनाह है, तुम तो अपना घर लुटवा दोगे, सारे के सारे पैसों को ऐसे ही लुटा दोगे, इससे बेहतर है कि मैं उन पैसों को क्यों ना एक गड्ढे में खोद करके मैं रख दूं। और उसने जितने भी उसके पास में जमा पूंजी थे उस किसान के पास में सब एक मटकी में किया और फिर घर के आंगन के एक कोने में गड्ढा खोद करके धंसा दिया और उसने कहा खबरदार अगर तुमने इस पैसे को छुआ और इस पैसे के पास में आने की भी कोशिश की तो खैरियत नहीं होगा। ये बात तो कह करके चला गया। उसने कहा ठीक है मैं आपका पैसे को छूऊंगी तक नहीं, आपके पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगे। किसान चला गया, कुछ दिन बीता, फिर से किसान कहीं चला गया था और तब तक उसी समय एक फेरी वाला आता है जो ढेर सारे बर्तन लेकर के अच्छे अच्छे किस्म वाले, और जब वहां पर आता है तो उसकी पत्नी, किसान की पत्नी ने देखा, अरे कितने अच्छे अच्छे बर्तन लिए हैं,
फिर जो उसने उन बर्तनों को देखा, कहा कि भाई बर्तन कितने दाम में है, तो बताया ऐसे ऐसे। उसने कहा देखिए भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो उस फेरी वाले बर्तन वाले ने कहा कि नहीं, जब पैसे नहीं तो मैं बर्तन नहीं दे सकता। उसने कहा मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पतिदेव ने पैसे रखे और वहां पर से आप लोग ले लीजिए। उसने कहा आपके पतिदेव रखे तो जाइए लेकर के आइए। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मेरे पतिदेव ने मुझसे कसम लिया है कि मैं उस पैसे को छूऊंगी तक नहीं। हाँ, बल्कि अगर आप लोग चाहते तो वहां पर मेरे पतिदेव ने पैसे को गड्ढे खोद करके अंदर किए, आप वहां से निकाल लीजिए। फिर उस फेरी वाले ने वहां पर जाया, गड्ढे खोदे और पैसे जब निकाले तो ढेर सारे पैसे थे। उन सारे के सारे पैसों को ले लिए और फिर जो पूरे के पूरे जो बर्तन थे सब दे दिए। वह तो चले गए। जब किसान आता है तो देखता रही मेरी पत्नी दरवाजे पर इतने सारे बर्तन लेकर के बैठी हुई है, क्या बात है, इतने ढेर सारे बर्तन कैसे उसके पास आ गए। तो उसने कहा अरे तुम इतने सारे बर्तन कहाँ से। उसने कहा अरे मैंने बर्तन सारे के सारे बर्तन खरीदे हैं। उसने कहा तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए। उसने कहा आप पैसे वही जो आपने रखा था और उस पैसे से हमने बर्तन खरीदा है जो आपने जमीन खोद करके रखा था। उसने कहा अरे मैंने तो तुमसे कहा था छूने के लिए ना, मना किया था कि नहीं किया था। उसकी पत्नी ने कहा अरे मैंने कहाँ छुआ, मैंने तो आपके पैसे तक हाथ तक नहीं लगाई, बल्कि जो बर्तन वाले थे उन्हीं सबों से कह दिया कि मेरे पति ने वहां पर रखा है, तो बस उन लोगों ने गड्ढा खोद करके निकाल लिया। उसने कहा अरे तुम क्यों बताए उन लोगों को। उसने कहा अरे तो आपको पहले बताना चाहिए ना कि किसी को बताना भी नहीं है, ये तो आपने बात बताई नहीं है। और बस अब तो भाई गलती हो गई। अरे अभी वो ज्यादा दूर बर्तन वाले नहीं गए होंगे, जल्दी से तैयार हो और जल्दी से चलो उनके पीछे। उसने कहा ठीक है तो जल्दी जल्दी चलो। और बस वह किसान अपनी पत्नी को लेकर के जिधर वह सब गए थे उसको ढूंढने के लिए चल पड़ते। अब जब चलते 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 उसने किसान की पत्नी ने कुछ मक्खन लिए थे, कुछ दही लिए थे, कुछ पनीर लिए थे और कुछ रोटी लिए थे, और ताकि रास्ते में हम लोग भूख लगेगी तो लेकर के खा भी लेंगे। फिर वह दोनों चलने लगे। चलते चलते किसान की पत्नी जल्द थक जाती है, तो किसान ने कहा कि देखो तुम थक गई हो, तुम आराम कर लो, क्योंकि आगे वे सब कुछ ही दूर पर गए होंगे, हो सके मुझे मिल जाएंगे, इसलिए मैं नहीं रुक सकता, तुम जब आराम कर लेना तो आना, हम उस जगह पर रुके रहेंगे। वो किसान आगे चलने लगा और फिर जो है किसान की पत्नी आराम कर के वो कुछ दूर पर चलती है तो उसने क्या देखा कि दो पेड़ हैं और दोनों पेड़ के जो निचले हिस्से में है ना, वो पूरे के पूरे जो है उसके कवर जो हटाए गए, छिलके हटाए गए हैं और ताजे ताजे वहां से जो है कुछ अलग प्रकार के द्रव निकल रहे थे। तो उस किसान की पत्नी ने देखा अरे उसको किसने छील करके चला गया, बेचारे को कितने दर्द हो रहा होगा, इसका जरूर मरहम पट्टी कर देना चाहिए, कितने दर्द हो रहा होगा। फिर वह किसान की पत्नी उन पेड़ों के पास में जाती है और जो भी उसने मक्खन दही लिया था, दही लगाकर मक्खन का लेप करके अच्छे से उसको कपड़े से बांध देती है। लेकिन जब यह कपड़े से बांध रही थी तभी जो उसमें 2 पनीर के टुकड़े थे और उसी समय एक पनीर का टुकड़ा गिर जाता है और वो कहाँ जाता है वो ढूंढने लगती है, लेकिन उसको पनीर का टुकड़ा नहीं मिलता क्योंकि वहां पर ज्यादा कुछ अखबार बकवाड़ थे, कुछ खरपतवार थे। अब उसको ढूंढने के चक्कर में वह सोची कि मैं एक और पनीर का टुकड़ा जो बचा उसको मैं गिराती हूँ और वह जहां पर जाएगा उसी के जगह वो भी होगा। और जब वह दूसरे पनीर के टुकड़े को फेंकती है तो वहां पर वह इर्द गिर्द ढूंढती है तो दूसरा पनीर का टुकड़ा नहीं मिलता है। तो वह सोचती कि जब एक नहीं मिला तो मैं दूसरे को ले जा करके क्या करूँ, और बस वह खाली रोटी लेकर के आगे चल पड़ती है। आगे चल पड़ती तो किसान एक जगह बैठा रहता है। अब किसान बेचारा चलते चलते काफी भूखा हो गया था, उसको भूख लगी थी। वह अपने पत्नी को बुलाता, कहता अरे जल्दी आओ, मेरे को कितना जोर से भूख लगा है, जल्दी से मेरे को खाना दो। वह जो है खाना निकालती तो बस उसमें रोटी ही बचे थे। उसने कहा रोटी, और तुमने तो मक्खन भी लिया था, तुमने तो दही भी लिया था, पनीर भी लिया था, वे सब कहाँ गए। तो फिर उसने बात बता दी कि एक पेड़ था, उसको बहुत दर्द हो रहा था, किसी ने छील दिया था, उसको अच्छे से मैंने मरहम पट्टी कर दी है, अब वो ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां पर जो है कर दिया। अब वो बेचारा अपने सर पर कप
हाथ रख के बोला, अरे तुम कितनी मूर्ख हो कि मेरे को इतने जोर से भूख लगी है। दोनों पति पत्नी ने सूखे रोटी खाया, लेकिन जब सूखी रोटी खाया तब तक सोने का कहीं पर विराम लिए थे, और वहां पर तब तक उसके किसान को याद आती, करी तुमने घर से जब निकला था तब तक क्या घर के दरवाजा में ताला लगाया था कि नहीं लगाया था? अरे भाई, घर के दरवाजा का तुम ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? जाओ पहले घर का दरवाजा का ताला लगा कर, क्योंकि ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर वो किसान की पत्नी वहां से चल पड़ती है रात को ही, और घर पर आती है, दरवाजा में ताला लगाती है, और ताला लगाने के बाद रातों रात जो है ताला लगा करके और वो वहां से निकलने वाली रहती है, तब तक उसको अपने पति द्वारा कही हुई बातों को याद आ जाती है। उसने कहा, करी मेरे पति ने तो कहा कि दरवाजा में ताला लगाने के लिए, साथ में ये भी बात कहा कि तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? अब भला दरवाजे का जब ख्याल रखने की बात है, या तो मैं यहाँ पर बैठी रहूं, लेकिन नहीं, मेरे को तो मेरे पति के पास भी जाना है, तो और दरवाजे का ख्याल भी रखना, ये कैसे होगा? उसने कहा अच्छा। तो बस उसने क्या किया, दरवाजे को वहां से निकाल लिया, और दरवाजे को निकाल करके सर पर रख लिया, और सर पर रख करके चल दी। जब चल दी तो आधी रात के समय तक अपने पति के पास में पहुंची, तो उसने देखा, अरे ये तुम क्या कि दरवाजे को अपने सर पर लेकर के क्यों चली है? उसकी पत्नी ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि दरवाजे में ताला लगाई है कि नहीं, और दरवाजे का ख्याल रखना तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? अब बताइए, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी तो दरवाजे का ख्याल कौन रखेगा? तो किसान ने कहा, मैंने कहा था बस दरवाजे में ताला लगाने के लिए, इसका मतलब घर की देख देख तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजे को इस तरह पर उठा कर लेके तो दरवाजा वैसे खुला रहेगा। उसने कहा, हाँ ये तो बात है, लेकिन तब तक जो है उसने सुना दिया, करी कुछ लोगों की आवाज आ रही है, कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाज आ रही है। किसान ने सोचा, रही लग रहा है कि कोई चोर होंगे, कोई चोर डाकू होंगे, और हम लोगों को देखेंगे तो मार देंगे। ऐसा काम करते हैं कि हम लोग जो है पेड़ पर चढ़ पड़ते हैं, और दोनों किसान और किसान की पत्नी उस दरवाजे को लेकर के पेड़ पर चढ़ पड़ते हैं। और जब पेड़ पर चढ़ते हैं तो उसी पर जो है रख करके जो दरवाजे की लकड़ी था उसी के ऊपर दोनों लोग बैठ जाते हैं। और जैसे ही दोनों लोग बैठ जाते हैं और उसके नीचे जो चोर आते हैं और उन्होंने काफी जो पूंजी लूट करके रखा था, वे तो चारों के चारों चोर जो है वहां पर जो है आपस में हिस्सेदारी कर रहे थे। जब हिस्सेदारी कर रहे थे तो ऊपर से उसकी पत्नी ने कहा कि जब घर से निकली थी तो वह अपने पति को खाने के लिए 4 लड्डू ली थी, और जब 4 लड्डू थे तो ऊपर से दोनों बातें करने लगे। वह पत्नी कह रही थी, देखिए ये 4 है और इन चारों में से 2 हम खाएंगे, 2 आप खाइएगा। अब उसका पति कहता, किसान कहता, नहीं हम 3 खाएंगे, तुम 1 खाना। लेकिन किसान की पत्नी कहती कि नहीं हम 2 खाएंगे, आप भी 2 ये खाइएगा। अब 2 और 3 ऐसे बात कर रहा था, लेकिन यह बात जो उन चोरों के कानों में चली गई, और जब उन लोगों ने ऊपर देखा तो ऊपर कोई दिखाई नहीं दिया, चूंकि वह उस पर बैठे हुए थे दरवाजा लगा करके, तो जिसकी वजह से कुछ उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। वे सब समझे, अरे कोई तो है नहीं ऊपर, लेकिन लग रहा है कि इस पेड़ पर जो भूत रहता है, भूत। और जब भूत रहता है तो सब 2-2 खाने की बात करें, अर्थात हम लोग 4 लोग हैं और 2 एक हमको खाएगा, 2 उन लोगों को खाएगा, ये सब खाने की बात कर रहे हैं। और तब तक जो है खूब जोर से वो दरवाजा जिस पर रहता है डाल एक टूट जाती है, और जैसे टूट जाती है, जैसे डाल टूटती है तो खूब जोर से हिलता उलता जब नीचे वो दरवाजा गिरता है, बस वो चोर वहां से 9-2 11 हो जाते हैं। लेकिन किसान और किसान की पत्नी उसी पेड़ पर लटके रह जाते हैं। लेकिन वो जब जोर से गिरता है, इतना जोर से, वह चारों चोर 9-2 11, अरे बड़ा सा भूत हम लोगों को उतर गया खाने के लिए, अब छोड़ करके भाग जाते हैं। जब छोड़ करके भाग जाते तो किसान ने फटाक से उतरा और तुरंत वहां से उतरा, और जो भी सोना चांदी था उन चीजों को समेट करके लेकर के फिर से चढ़ गया पेड़ पर। उसने सोचा कि शायद वे सब दोबारा लौटेंगे तो देखेंगे तो भाई नहीं मिलेगा, लेकिन वे चारों के चारों चोर दोबारा लौटे ही नहीं,
फिर उस किसान ने उन सारे के सारे धनों को लेकर के अपने घर पर गया और उसने सोचा कि कभी कभी तुम्हारी मूर्खता भी बड़े काम की हो जाती है, और आज तुम लड्डू ले नहीं गई होती तो दो की बात हुई नहीं रहती, और दरवाजा ले गई होती तो गिरा भी नहीं होता। तो तुम्हारी मूर्खता, तो कभी कभी किसी की मूर्खता की वजह से भी बहुत ही अच्छे काम हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।